क्या आपने कभी ऐसे गणपति बाबा के दर्शन करे हैं जहां पहुंचने के लिए 300 से भी ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जहां मंदिर किसी इंसान ने नहीं बल्कि पहाड़ को काटकर बनाया हो, और जहां माता पार्वती ने बाल गणेश जी के लिए तपस्या की हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेके चल रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित अष्टविनायक के छठे स्वरूप के पास। जी हाँ, वो है श्री गिरिजात्मज गणपति लयांत्री। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। दर्शन हो गए हैं और अब हम लयांत्री की तरफ जा रहे हैं। लयांत्री यहाँ से है 14 किलोमीटर दूर। पहुँचने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। सुबह सब उसके दर्शन करके हम निकलते हैं फिर से। सो आज की राइड जो हमारी है लयांत्री लास्ट पॉइंट, उसको हम कंप्लीट करते हैं और फिर रिटर्न। और अभी हमारे आगे गए हैं हनुमत भाई अपनी स्पीड 400 में। बहुत ही प्यारी गाड़ी है। हाँ, स्क्रैम्बलर 400 ऑटो करेक्ट हो गया था मुंह से। बहुत बढ़िया गाड़ी है। कितने साल हो गए आपको हनुमत? हाँ, सो हनुमंत को स्क्रैम्बलर 400 लिए हुए 1.5 साल हो गए। और क्या क्या बोलते हो हनुमंत, कैसी है गाड़ी? ओके। और कुछ और बुराई अगर करी जाए तो कौन सी आपको लगता है बुराई है इसमें? कितना माइलेज चाहिए? कितना सो हनुमंत भाई बोल रहे हैं कि इनको स्क्रैम्बलर 400 बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है। मेंटेनेंस सब कुछ अच्छा है, मगर एवरेज थोड़ा कम देती है। हनुमान भाई सोच रहे हैं कि कम से कम 50 का तो एवरेज देना चाहिए थी। और अगर फ्री में चलती तो और भी बढ़िया बात थी। गन्ने का जूस डाल के देखो। हाँ, गन्ने का जूस डाल के देख लो एक बार स्क्रैम्बलर कितना चलती। अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो लयांत्री की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है, और सड़क मार्ग से ये लगभग दूरी 2.5 से 3 घंटा समय लगता है। ये रूट अगर आप लेना चाहें तो पुणे, झाकड़, मंजर, नारायणगांव, जुन्नर, ये सबसे अच्छा बेस्ट रूट है। और यहाँ पे आपको रास्ता भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो इसकी दूरी लगभग 160 किलोमीटर हो जाएगी। सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी पुणे ही है। उसके बाद वहाँ से आपके लिए सभी तरीके के पहुँचने के जो विकल्प हैं सब अच्छे हैं, सुविधाजनक हैं। मंदिर के नीचे पर्याप्त पार्किंग है, भोजनालय है, प्रसाद की दुकानें हैं, पीने का पानी की भी सुविधाएं हैं। सो पर्यटक के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं जो होना चाहिए। सो अभी हमने हमारी चढ़ाई शुरू कर दी है और एंट्रेंस के यहाँ पे चार्जेस है 25 रुपये पर पर्सन। यदि किसी बुजुर्ग, छोटे बच्चे या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाले श्रद्धालुओं को सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई होती है तो यहाँ पालकी, डोली सेवा उपलब्ध रहती है। स्थानीय सेवा कर्मी श्रद्धालुओं को सुरक्षित मंदिर तक पहुँचाते हैं। इस सेवा का शुल्क समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए पहुँचने पर स्थानीय काउंटर से जानकारी अवश्य लें। यह सेवा अनेक श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को सहज और सुविधाजनक बनाती है। सो अच्छी खासी लग चुकी है।
इतने हम चढ़ लिए हैं और इतना अभी चढ़ना बाकी है। गला सूख गया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रास्ते में दोनों ओर प्रसाद, नींबू पानी, नारियल, स्थानीय उत्पादों की छोटी छोटी दुकानें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचते हैं, जुन्नर की हरियाली, खेतों का नज़ारा मन को शांति से भर देता है। यह चढ़ाई थोड़ी चुनौतीपूर्वक जरूर है, लेकिन हर कदम पे आपको बाबा जी के और करीब ले जाता है। लेआंद्री अष्टविनायक का नाम गिरजात्मच है। गिरजा अर्थात माता पार्वती, आत्मच यानी पुत्र। मान्यता यह है माता पार्वती ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान गणेश जी को पुत्र के स्वरूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह विराजमान गणपति को गिरजात्मच कहा जाता है। यह मंदिर लगभग 1ली से 3री शताब्दी के बीच पहाड़ को काटकर बनाई गई बुद्ध गुफाओं के समूह का एक हिस्सा है। यह गुफा संख्या 7 में स्थित है और इसकी अनोखी बात यह है कि भगवान गणेश जी की मूर्ति अलग से स्थापित नहीं की गई है, बल्कि पर्वत को प्राकृतिक शिला का स्वरूप दिया गया है। मूर्ति पश्चिम की ओर है और जबकि श्रद्धालु पूर्व दिशा की ओर मुख करके दर्शन करते हैं। यह विशेषता अष्टविनायक के अन्य मंदिरों से इसे अलग बनाती है।